आज की कहानी है पुकार चुड़ैल। लोग कहते हैं ये चुड़ैल अक्सर अमावस की रात को निकलती थी और हर अमावस की रात को कोई ना कोई आदमी गांव से गायब हो जाता था। पुकार चुड़ैल रात को जब लोग सो जाते थे तब वो अपने शिकार तलाशती थी। वो 3 बार आवाज़ लगाती थी जो आदमी सो रहा है। अगर वो इंसान 3 पुकारों में से किसी एक पुकार का भी जवाब दे देता था, समझ लो आज उसकी खैर नहीं, आज उसका इस दुनिया में आखिरी दिन ही होगा। आज ऐसे ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। ये कहानी मुर्दापुर गांव की है। इस गांव का नाम एक खौफ से भरा हुआ है। एक बार की बात है, इस गांव में एक परिवार नया नया रहने आया था। परिवार काफी सुखी और शरीफ परिवार था। इस परिवार में 4 सदस्य थे। एक छोटा लड़का, लड़के का मामा, लड़के के पिता, लड़के की माँ। एक दिन अचानक लड़के के पिता और माँ का एक्सीडेंट हो गया और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। लड़के का परिवार अब खत्म हो चुका था। अब उनके परिवार में सिर्फ वो लड़का और उसका मामा ही बचा था। अक्सर रात में उनके घर के पास अजीब अजीब सी चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। मनोहर लाल, जो लड़के का चाचा है, उसने पड़ोसी से मालूम किया तो पड़ोसी ने बताया कि यहाँ एक पुकार चुड़ैल का साया है। उनके पड़ोसियों ने उन्हें अपने घर के बाहर एक जूता टांगने की सलाह दी और वो जूता कभी ना उतारना, ये भी उन्होंने कहा। और रात को कभी भी दरवाज़ा मत खोलना, चाहे कोई कितना ही खड़खड़ाए। फिर उन्होंने ऐसा ही किया, दरवाजे के बाहर एक जूता लटका दिया। उन्होंने सोचा था कि बच्चा अगर यहाँ रहेगा तो उसे खतरा है, तो उन्होंने उसे बाहर भेजने का सोचा। उन्होंने वहीं उसका हॉस्टल में दाखिला दिला दिया किसी अच्छे स्कूल में, और वो वहीं पढ़ाई करने लगा। कभी कभी उनका मामा उससे मिलने चला जाया करता था। अमन अब कॉलेज पास करके नौकरी करने की सोच रहा था। उसने अपने चाचा के पास फ़ोन मिलाया और कहा, चाचा मैं आ रहा हूँ, मैं पास हो गया। लेकिन उसके चाचा ने उसे मना कर दिया कि भाई तू यहाँ मत आ, वहीं कोई नौकरी ढूंढ ले और वहीं कोई घर खरीद लेना और फिर मुझे बुला लेना। अमन ने कहा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। अमन के अच्छे नंबर और बुद्धिमत्ता देख के उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। जिस कंपनी में उसे नौकरी मिली उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उसका बॉस काफ़ी अच्छा इंसान था। अमन के आने के बाद कंपनी बहुत फ़ायदा हुआ। रातों रात वो कंपनी आसमान छूने लगी। उसका बॉस उस पर काफ़ी खुश हुआ। उसकी तरक्की का उसने राज पूछा तो उसने बताया ये सब मेरे चाचा की वजह से, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है। उसके बॉस ने उससे पूछा वो कहाँ रहते हैं, तो उसने बताया कि वो मुर्दापुर गांव में रहते हैं। ये सुनकर उसका बॉस बहुत ही खुश हुआ और उसने अमन से कहा कि मैं भी तुम्हारे गांव चलना चाहता हूँ और तुम्हारे चाचा से मिलूँगा। लेकिन अमन मना करने लगा कि नहीं नहीं नहीं, वहाँ ठीक नहीं है। तो ज़्यादा जिद करने पर अमन ने हाँ कह दी। तो उन्होंने एक ट्रेन बुक की। वो ट्रेन रात की थी। उसका बॉस और अमन अपनी पैकिंग शुरू कर दी। स्टेशन पे गए, ट्रेन पकड़ी और वहाँ ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। वहाँ पर 3 बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे, तो अमन का बॉस भी उसके साथ बात करने लग गया। बातों बातों में उन बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो अमन के बॉस ने कहा कि मैं मुर्दापुर गांव में जा रहा हूँ। यह सुनकर वे 3 बुजुर्ग बहुत ही शांत हो गए। अमन के बॉस ने पूछा कि क्या हुआ? तो उन बुजुर्ग आदमियों ने कहा कि वहाँ मत जाओ, इस समय वहाँ जाना ठीक नहीं है, वहाँ चुड़ैल का साया है, वहाँ पुकारो चुड़ैल रहती है। यह सुनकर अमन का बॉस काफ़ी खुश हुआ, हंसने लगा कि आप क्या कह रहे हैं, आप इस जमाने में आप ऐसी बातों पर यकीन करते हैं? बुजुर्ग ये बात सुनते ही शांत हो गए। मुर्दापुर गांव को स्टेशन आ गया। अमन और उसका बॉस वहीं पर उतर गए। स्टेशन बहुत ही सुनसान था, वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। शायद रात का वक्त होगा, इसलिए अमन और उसके बॉस ने सोचा कि इसलिए यहाँ कोई नहीं है। फिर उन्होंने आगे पैदल चलने का सोचा। पैदल चलते चलते वहां पर बहुत आवाज़ें आने लग गई। अमन का घर बहुत ही पास था
उसका घर पास में आने ही वाला था कि उसके बॉस ने कहा, अमन तुम दरवाज़ा खटखटाओ, मैं अभी आता हूँ, थोड़ा सिगरेट पी के आता हूँ। अमन ने दरवाजे पर जूता टंगा देखकर शर्म के मारे वो जूता वहीं से हटा दिया। यही उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। उसका बॉस आया, अमन ने दरवाज़ा खटखटाया पर दरवाज़ा तो अपने आप ही खुल गया। अमन ने कहा, लगता है चाचा दरवाज़ा बंद करना ही भूल गया, और अंदर जाकर आवाज़ लगाई कि चाचा आप कहाँ हो। अचानक से उसका चाचा आया और देखा, अमन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो अमन बहुत ही घबरा गया कि क्या बात हुई चाचा, मैंने सोचा आप खुश होंगे, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ आना तुम्हारा ठीक नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, और वो भी इतनी रात को आए। और दरवाज़ा कैसे खोला, दरवाज़ा तो बंद था। अमन ने कहा कि दरवाज़ा तो खुला ही हुआ था। बाहर उसका बॉस इंतज़ार कर रहा था, तो अमन अपने बॉस को अंदर ले गया। उसके चाचा और उसके बॉस में हाल चाल पूछा। हाल चाल पूछने के बाद उसके चाचा ने उन्हें खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद आपस में बात करने लगी। बातों बातों में अमन के बॉस ने कहा कि 2-3 बुजुर्ग लोग यहाँ पर कह रहे थे कि यहाँ पर चुड़ैल का साया है। तो उसके चाचा ने कहा, हाँ ये सब बात सच है, यहाँ पर एक चुड़ैल का साया है, इसलिए मैं अमन को यहाँ आने से रोकता हूँ। तो अमन के बॉस ने कहा, क्या बकवास कर रहे हैं, इस जमाने में कोई ऐसी बातों पर यकीन करता है, ये सब अफवाह है, चोर लुटेरे से बचने के लिए। चाचा ने कहा कि आप ऐसा मत बोलिए, और उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा कि उसके बारे में ऐसा जो भी बोलता है वो उसके साथ दुर्घटना होती ही होती है। अमन का बॉस फिर से जोर जोर से हंसने लग गया। फिर अमन के चाचा ने कहा, चलिए रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। तो वे तीनों सो गए। रात को सोते सोते अमन के बॉस की चादर अचानक से अपने आप सरकने लग गई। अमन के बॉस ने चादर फिर से खींची और वो फिर से सरक गई। अचानक से पुकारो चुड़ैल प्रकट हो गई। लंबे नाखून थे और लंबे दांत थे, और उसने 3 बार आवाज दी, सर। कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार फिर आवाज दी, सर। इस बार भी कोई आवाज नहीं आई। लेकिन तीसरी बार आवाज दी उसने, सर। तो उसका बॉस अचानक से उठा, और क्या बात है अमन, क्या बात हो गई। ये सुनते ही उसके बॉस ने उस चुड़ैल को देख लिया। देखने के बाद उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो ना ही हिल पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। उसको तो मानो जैसे सांप से सूंघ गया। अचानक से वो फर्श पर गिरा और वो चुड़ैल उसे खींचकर बाहर ले गई। बाद में उसकी चिल्लाने की आवाज आई। आवाज सुनने पर अमन और उसका चाचा दोनों उठ गए। उन्होंने देखा कि उसका बॉस गायब है। वह ये सोचने लग गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो बाहर जूता भी टांगा था। अमन ने अचानक से जवाब दिया, वो जूता तो मैंने बाहर निकाल दिया था। अमन के चाचा ने कहा, ये तुमने क्या किया। और वो चुड़ैल अंदर आ गई, इसलिए वो तुम्हारा बॉस गायब है। फिर अचानक से रसोई में से कुछ गिरने की आवाज आती है। तो अमन और उसका चाचा भाग कर रसोई में पहुंच जाते हैं। रसोई में देखते हैं तो एक चुड़ैल फर्श पर लेटी कुछ खा रही थी। उसका मुंह खून से लाल था। अमन और उसका चाचा ये देखकर बहुत ही घबरा गए। दोनों डर के मारे हिल नहीं पा रहे थे। अचानक से वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। फिर वो देखते हैं कि वो चुड़ैल तो जा चुकी है। दोनों घर से बाहर भागते हैं। बाहर भागने पर उन्होंने पड़ोसियों की मदद लेना ठीक समझा और बाहर दरवाजा बहुत खटखटाया, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। सभी उस चुड़ैल के डर के मारे अंदर घरों में घुसे हुए थे। थक-हार कर वे दोनों जमीन पर से अचानक गिरे और वो चुड़ैल उन्हें खींचती हुई जंगलों तक ले गई। अचानक से वो दोनों रुके तो उनके सामने जो नजारा था वो देखकर शायद वो कोई इंसान देखता तो वही डर के मारे उसकी मौत हो जाती।
उन्होंने देखा कि अमन का बॉस कस्सी लेकर कुछ खोद रहा है। उन्होंने ध्यान से देखा तो वो मिट्टी भी डाल रहा था और उसका खून सर से बहुत बह रहा था। अमन ने और उसके चाचा ने उससे पूछा, क्या हुआ आपका सर ऐसे खून से क्यों बह रहा और आप ये क्या कर रही हैं? लेकिन अमन के बॉस ने कोई आवाज नहीं दी, लेकिन वो हंस जरूर रहा था। अमन और उसके चाचा ने देखा कि वो अपनी ही लाश को दफना रहा था। ये देखकर दोनों बहुत ही डर गए। कैसे हो सकता है, ये इंसान अपनी लाश को कैसे दबा रहा है? और बाद में जो आवाज थी वो बहुत ही खौफनाक थी। अमन का बॉस जोर जोर से हंस रहा था और कह रहा था, ये तो मर गया, अब तुम भी नहीं बचोगे, सब मरोगे एक एक करके। मेरी किसी ने मदद नहीं की, अब मैं किसी और को भी तुम्हारी मदद नहीं करने दूंगा, ना ही कोई तुम्हारी मदद करने यहाँ पर आएगा। ये कहकर वो बहुत ही जोर से हंसा। अचानक से अमन और उसके चाचा के सर पर वार हुआ और वो बेहोश हो गए। उस दिन के बाद से अमन और उसका चाचा कहीं पर दिखाई नहीं दिया। लोग कहते हैं कस्सी हाथ में लिए हुए अभी भी एक आत्मा उन्हें नजर आती है। अभी भी वहां पर पुकारा चुड़ैल का साया। लोग इस बात करना तो दूर, घर से बाहर निकलने में बहुत डरते हैं। कोई उस चुड़ैल के बारे में बात नहीं करता। धन्यवाद दोस्तों, ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर महीने मैं आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेके आऊँगा। ये स्टोरी राइट करने में बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम मोहित है और ये सारी कहानियाँ मेरा दोस्त लिखता है, जो बचपन से ही बोल नहीं सकता। मैं मोहित उसी मदद करता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बजरंगबली भगवान की कृपा।